चाटना थूक कोई इनसे सीखे। हमरे सैया बड़े धोखेबाज रे, हाय धोखेबाज रे, हाय धोखेबाज रे। देखो तुम जो करोगे हम तुम्हारे कंट्रोवर्सी में पूरा पूरा तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हिस्सा बराबर का होना चाहिए, क्योंकि पैसे सबको प्यारे हैं। क्योंकि ये लोग ना काटने और चाटने दोनों में माहिर हैं। और ये कैसे मैं बताती हूँ। आप बहुत हैरानी होती है मैं जब इन लोगों को देखती हूँ, और मैं इन लोगों को जब देखती हूँ ना तो सच बता रही हूँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना जो एक्सपेक्टेशन से सीधे हटके होता है। मुझे बहुत अजब लगता है और मैं फिर सोचती हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन जो मेरे साथ लोग होते हैं ना वो मुझे यही समझाते हैं कि भाई ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं, सी टाइप हैं, तो इनको सीरियस नहीं लेना है, बस देखो और किक आउट करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया की, जो काटने और चाटने में बहुत ही माहिर इंसान है। ये तो आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा। जी हाँ, मुझे बहुत भयंकर सर्दी है जिसकी वजह से मेरे नाक में बहुत इचिंग हो रहा है, और नाक तो ऐसा लग रहा है ना, जल रहा है, जैसे लग रहा है कि पकौड़े तले जा रहे हैं अंदर। तो भाई साहब अब मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे नाक के पकौड़े से ज्यादा लोगों को लेना देना नहीं है। क्योंकि भाई लोग यहाँ पे उस चीज को देखना पसंद करते हैं जो कंट्रोवर्सी हो, जो गंदगी हो, जो गंदगी से सना होता है ना कि कचरा में कोई गिर जाए उस चीज को लोग ज्यादा देखते हैं, कोई नाली में गिर जाए उस चीज को लोग ज्यादा देखते हैं, कोई मान लीजिए किसी मतलब टट्टी पट्टी जो भी होता है उसमें अगर कोई गिर जाए या उसको अपने हाथ से ऐसे ऐसे करे, छी 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 छी, बहुत अंदर से मतलब ये होने लगा, उस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं यही चीज देखी, मैं जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ, मुझे आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन जब से आई हूँ ना मैं ये देखी हूँ कि इन सब चीजों को लोग बहुत पसंद करता है। अगर आप सच बोल रहे हो ना, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मुझे लगता था ये बाहर ही होता है, रिश्तेदार में, गांव में, समाज में होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे पता चला नहीं भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है। यही सबसे ज्यादा होता है लीपा पोती कचड़े की। तो आज मैं बात कर रही हूँ जगत भैया एंड जगत भाभी की, जिसके पूरे खानदान के मुंह पे अभी थंबनेल में देखो, टाइटल में देखो, वीडियो में देखो, साला एक बार तो ये मैरिज एनिवर्सरी का चर्चा होना ही है। इतना तो अंबानी के घर के मतलब फंक्शन में ये नहीं होता। इतने सारे सेलिब्रिटी को हम लोग देखते हैं, कभी सुने हैं कि किसी की 5 जो मतलब मैरिज एनिवर्सरी होती है उसको 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत होते हैं। उतना ज्यादा हाइक ये लोग अपने 5th मैरिज एनिवर्सरी को दे रहे हैं, और 5th मैरिज एनिवर्सरी को दे रहे हैं या किसी को जला रहे हैं या डॉलर छापने का, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी 5th मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। इतने सारे चोचले हम इन्हीं के घर में देखे हैं, अदरवाइज मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली मनाते हुए बहुत लोग को देखे हैं, लेकिन ये 5th मैरिज एनिवर्सरी वाला जो चोचला है ना, इन्हीं के घर में मैंने देखा है। भाई जिसके मुंह पे देखो मैरिज एनिवर्सरी, कोई कार्ड छपवा रहा है तो कार्ड छप गया, उसके चर्चे, तो कभी कभी आंटी जी का लहंगा खरीदने का चर्चा, तो कभी ये रुपया बहू के गाउन खरीदने का चर्चा, तो कभी पिंक ड्रेस, तो कभी रेड ड्रेस। मतलब साला लग रहा है ना कि जैसे गंध मचा हुआ है। एक बात तो है, ये परिवार ड्रामेबाज, आंटी जी कहती है राज परिवार। वो एक चीज आप याद रखिएगा आंटी जी, गंदगी लोग ज्यादा देखता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि अच्छी चीजें नहीं देखता। अगर 50% लोग अगर सनी लियोनी को देख रहे हैं तो 50% लोग प्रेमानंद जी महाराज को भी देख रहे हैं। अगर 50% लोग मियाँ खलीफा को देख रहे हैं तो 50% लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य को भी देख रहे हैं। वो कोई गंदगी नहीं करते हैं।
तो आप लोग को लगता है कि आप लोग को लोग बहुत पसंद कर रहा है, तो आप लोग को वैसे ही लोग पसंद करेंगे जिनकी मानसिकता आपकी मानसिकता से मैच करेगी। अदरवाइज जो फैमिली थोड़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड होगी या जिसका मतलब माइंड थोड़ा सा शार्प होगा ना, जो अच्छी चीज़ों को कवर करता होगा, वो कभी भी आपकी फैमिली को पसंद नहीं करेगा। तो इस चीज़ से आप बाहर उठिए। आपको लगता है ना कि इस चीज़ से मतलब हमको बहुत ज़्यादा जगह जगह से बुलावा आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं तो लोग हमको मतलब बोले ना कि सनी लियोनी अगर रोड से क्रॉस करे ना तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। अगर उर्फी जावेद जा रही हो ना तो बहुत सारे लोग खड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उर्फी जावेद के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उर्फी जावेद को देख के ना मन ही मन 10 गालियां जरूर देंगे। तो आप लोग का अकाउंट ना उसी में आता है। तो छोड़िए, आंटी जी को छोड़ देते हैं, उनका तो उम्र हुआ, इस उम्र में आदमी सठिया सठिया के कुछ बोलता है, और उनको तो अपना लिपस्टिक साड़ी से ही मतलब वो ऊपर अभी तक नहीं उठी हैं, और एक उनकी बस ड्रामेबाज बहुड़िया, बस उनका तो जीवन अभी बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब बात करते हैं जगत भैया की। एक ऐसा इंसान जो डॉलर के लिए, व्यू के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कंटेंट के लिए वो कहीं भी जाके गिर सकता है। अभी वो गए हैं गांव की शांति। एक ब्लॉगर है जो बहुत ही मतलब ये है, मतलब जेन्युइन ब्लॉगर है। उनके मैंने पहले भी वीडियो देखे थे, बहुत शांत और ये वाला है। उनको लोगों से कोई बहुत मतलब नहीं है, तो उनके घर ये गए हैं और इनकी वाइफ गई हैं, जो कि आज तक इनके घर में इतने सारे फंक्शन हुए, इतनी सारी चीजें मैंने कभी नहीं देखा कि ये उन लोगों को बुलाए, क्योंकि ये हमेशा हमेशा ना नए नए चेहरे तलाश करते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लॉगर है जिसकी मतलब आईडी अच्छी खासी चल रही है, जिसका रिच अच्छा खासा है, उसको ये टच करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उससे फिर कंट्रोवर्सी करते हैं, उसके बाद फिर नया ब्लॉगर ढूंढते हैं। तो ये लोग वो लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं हो सकते। राज फैमिली किसी का सगा नहीं हो सकता है यहाँ बस। और हर कोई, ये लोग बाप रे, ड्रामेबाज के साथ साथ ये लोग चालाक भी बहुत है। ये लोग अपनी चीजों के लिए कुछ भी कभी भी बोल सकता है और कभी भी अपनी ही बातों से पलट सकता है, और ये इनके खानदान के हर लोग में देखा गया है। ये कीड़ा जो है ना, ये वायरस इनके पूरे खानदान में फैला हुआ है, चाहे वो किसी को भी उठा लो। तो ये सबसे पहले गए, इन्विटेशन लेके गए हैं गांव की शांति के पास। वहां इन्होंने गया, उनके घर में पूरा चावल वावल दिखाए हैं, ये गांव का चावल है, ये है। और जगत भाभी तो ऐसे भी हेल्प करती हैं कि जैसे लगता है कि वो गांव में नहीं रही हैं। वो तो लगता है ना कि किसी चिड़िया खाना से आई हैं या कोई दूसरे ग्रह से आई हैं। अच्छा ऐसा होता है गांव का चावल, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा आप कुटवा के रखी हैं, खाए के खर्ची ना, डेवरी पे नाच है। रहले जिंद माए के नाम मतलब कुटौना पिसौना, आ बेटा के नाम दुर्गा दास। कहाँ से तू एले ना बहन, सब कोई देख लो है तोर मायके के, ठीक ना। तो उतने उड़ जितना कि समझ में आवे। आदमी जब अपन औकात से ज्यादा उड़ है ना तो लोग ओकरा गाली देवे, और जब इंसान अपन औकात में रहा तो लोग ओकर सम्मान करे कि देखा भले ही बहुत छोटा जगह से अलग है, लेकिन आज देखा इतना ऊंचाई पे भी गेला के बाद एकरा में कोई मतलब कि अथी ना लगे, कोई घमंड ना लगे। लेकिन तोर जे घमंड हो ना बहन, वो सब कोई के दिखाई देव हो कि तू का करे है से। तई चलते इतना भी तोरा पे जे इतरौनी जे शो ऑफ करे है ना, वो अच्छा ना लगा हो। तो ई चलते ना अपन औकात में रहा, औकात में आना, तो औकात में आवे में टाइम न लगतो। तोड़ तो ऐसो तोड़ तो दिन बहुत जल्दी पूरा होला हो, तो चिंता कहला करी थे। जे कहे ना कि वाईटी पे हंगामा मचा देम, वाईटी पे तहलका मचा देम, तू गंदगी करके तहलका मचा सके, अच्छा करके ना। गांव के शांति के घर तू चल गए कार्ड लेके। सृष्टि आयुष के घर गए हैं ये लोग कार्ड लेके। सृष्टि आयुष, उनको तो मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर मानती हूँ, मतलब पहले तक मानती थी, लेकिन मुझे आज ये चीज समझ में नहीं आया कि जो इंसान इतना कंट्रोवर्सी में इन लोग को इतना रुलाया, इतना रोई, इतना आके बोली कि मैं अब किसी से ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखूंगी, आज उसी इंसान के साथ मैंने उनको जब कंफर्टेबल देखा ना, मैं वीडियो मतलब देखी ना तो मैं दिमाग ही सन्ने रह गया कि भाई क्या है ये लोग मतलब डॉलर के लिए, व्यू के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो देख के बहुत हैरान रह गई।
पता नहीं, मैं शायद ऐसे नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें बहुत जल्दी मतलब ये होता है। और ये जो लप्पू भैया हैं वहाँ पे ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे मतलब तहलका मचा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्होंने मतलब क्या ही कर दिया। और कह रहे हैं कि मेरी बात पहले भी होती थी और आज मैं जा रही हूँ उनके घर, वो मेरे लिए खाना बना के रखेंगी। तो मुझे सृष्टि आयुष से भी एक सवाल पूछना था कि जब आपकी बात पहले होती थी, तो जब आपको उस इंसान ने आपकी बेइज्जती की तो आप सोशल मीडिया पे आके गंध मचाई, रोई, पब्लिक को ये की कि भाई मुझे मतलब ये किया, और आपके सपोर्ट वाले पब्लिक बहुत दुखी हुए आपके दुख से। तो लेकिन जब आपकी बात पहले से उस इंसान से होती थी तो ये बातें आप ऑडियंस को क्यों नहीं बताई? मतलब आप लोग का कैमरा के जो सामने होता है अलग चीज होती है और ऑफ कैमरा आप लोग एक अलग दुनिया में जीते हो। मुझे तो अब ये लग रहा है जगत भैया के इस टाइप के रवैये से कि ऐसा ना हो कि अंकुश सक्सेना के पास भी जाएं और उनके पैरों में गिर के माफी मांगे, बोले भाई गलती हो गई, करो, तुम कंट्रोवर्सी करके मुझे बहुत डॉलर दिलवाए हो, तुम और ऐसी तरह से लगे रहो। और फिर ये भी पता चले हम लोगों को कि इनकी बात तो इनसे भी होती थी। और उससे भी हैरानी तो तब होगी जब जगत भैया जगत दीदी के पास चले जाएं, या हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ही सही, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद ही सही, जगत भैया और जगत दीदी सामने आके ये बोले कि हमारी तो बात हमेशा हुई है। क्योंकि जगत भैया का ये वाला जो चेहरा ना 2-3 बार देखने को मिला। एक अंशु वाले जो उनकी मुंह बोली बहन है, लोग को ये लगता था कि भाई इनकी अंशु में और इनकी फैमिली में अब बातें नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी होता है इनमें बहुत झगड़ा है, बहुत सारा कास्टिज्म को लेके। जो अंशु की ननद थी और अंशु की ननद जैसे इनके घर वालों की धज्जियां उड़ाई थी और अंशु कुछ नहीं बोली थी, और जिसको लेके पूजा मैडम बहुत सारा मतलब अपना ये करके वीडियो बनाई थी, पूरा एकदम सोशल मीडिया पर ये तहलका मचा दी थी कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी, मेरे पेरेंट्स के साथ गलत होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाद में पता चलता है कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो भाई यहाँ पे तो पब्लिक को सी बनाया जा रहा है। और तब भी जो इनकी ऑडियंस है भाई इनको लिखती है कि भाई आप लोग कुछ भी करो, खुश रहो। मुझे तो कहना है कि चूतिए, कब तक चूतिया बनोगे, कब तक चूतिया बनोगे तुम लोग? अंधभक्त, कब तक अंधभक्त रहोगे? तुमको कैसे लग रहा है कि ये लोग दुखी हैं? तुम लोग को कैसे लग रहा है भाई? और जो हम लोग बार बार मतलब ये जगत भाभी का साइड लेके बोलते हैं कि अपने मैके नहीं जा रही है, अपने मैके वाले को क्यों नहीं बुला रही है, और ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो जगत भैया जब सारे दुनिया के लिए इतना बड़ा दिल करके, जिससे झगड़ा करके, थूकी करके, छीछा लेदर करके, मतलब क्या बोलूं, कुछ भी मतलब लेवल गिरा के इन लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। और उसके बाद जब ये बैक टू वहां जा सकते हैं तो इनके सास ससुर ने तो सिर्फ एक ही शब्द बोला था कि भाई तुम निकल जाओ इस घर से। तो इस बात का जगत भैया को इतना दर्द है कि अपने ससुराल वाले के पास नहीं गए लौट के। पता है क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको पता है कि इनके ससुराल वाले गरीब हैं, और ये भी इनको पता है कि इनके ससुराल वाले का कोई चेहरा नहीं है, कोई उनके मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है। और जगत भैया तो ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जिनके से डॉलर आए। और सब उससे एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भाई जगत भैया सबके पास गए कार्ड लेके, खुद से गए कार्ड लेके, और सिर्फ अपनी बहन जो उनकी लाडली बहन है उनको फोन पे ही इनवाइट कर दिए। और उनकी लाडली बहन ऑडियंस को कहती है कि आप लोग बताइए मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो, बिहारी भाषा में खिलाड़ी। तुम तो इतनी बड़ी खिलाड़ी हो, तुम जाओगी, तुम सब कुछ करोगी, तुमको डॉलर, व्यू, मेसो का एडवर्टाइजमेंट चाहिए। राज फैमिली को समझ में आ गया है कि तुम हमेशा जूती के नीचे ही रहने वाली हो, तुम्हारा वही औकात है। तो तुम ये मत ऑडियंस को चूतिया बनाओ कि जाऊं कि नहीं जाऊं। तुम जाओगी तो फिर ऑडियंस को क्यों बेवकूफ बना रही हो कि जाऊं कि नहीं जाऊं? क्या ऑडियंस मना कर देगी तो तुम नहीं जाओगी बहन? जब तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे बड़े वाले सास ससुर, जिनको हमेशा तुम वीडियो में लेके आती थी,
वो जब मना किए कि इनसे ऑन कैमरा रिलेशन नहीं रखो, तो जब पैसों के कारण तुम और तुम्हारे परिवार वाले जब उनकी बात नहीं सुने, तो क्या तुम ऑडियंस की बात मान के तुम नहीं जाओगी? तुमको पता है कि वहां जाने से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, तुमको ये भी पता है कि तुम्हारे वहां जाने से तुम्हारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तुम्हारे डॉलर अच्छे खासे आएंगे। नहीं तो वही अम्बाला है जहां से तुमको बेइज्जत करके निकाला गया था, रोटी खाने आ गई हो। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो अब ये देखना है कि कितने सारे अब क्रिएटर हैं जो इनके यहाँ जाते हैं, जो कि सारे क्रिएटर का कुछ दिन पहले क्या हाल हुआ था, और किस मुंह से ये क्रिएटर इनके घर जाने के लिए मतलब ये रहते हैं। भाई, जिस घर में इतना परेशानी हो, जिस घर के में जाने के बाद क्या क्या हुआ था, उसके बाद भी जिनके साथ हो चुका है वो तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है तो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी का ये मतलब स्टार्टिंग होगा कि वो जाएंगे, फिर वही चीजें होंगी, फिर उसमें भी कंट्रोवर्सी होगा। तो चलिए देखना अब ये है कि अब जाता कौन कौन है। वैसे अंशु मैडम तो पक्का जाएंगी, क्योंकि उनको भी चाटने का बहुत आदत है, वो भी चाटने में माहिर है, तो वो तो चाटने पक्का पहुंचेंगी। बाकी अब देखना और लोगों का है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे अभी रोकती हूँ, बाकी जो आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, इसको यहीं पे खत्म करके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।